हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है अंकित। आप अंकित को जानते हैं, आपने इनके वीडियोस देखे होंगे, इनकी आवाज़ सुनी होगी ए स्क्वाड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाय अंकित। हाय अजय एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं अंकित बेस्ट ए स्क्वाड से और आज मैं हूं अजय के साथ उनके यूट्यूब चैनल थ्रिल स्टेशन पर। आज मैं और अजय मिलकर आपके लिए कमाल की वीडियो लाए हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 रेड रेंजर्स के बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने इन रेंजर्स की पावर्स, एबिलिटीज़ और आर्टिलरीज को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि बेशक अगर वो पावर रेंजर्स हैं तो उनके पास पावर्स और वेपन्स होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो चीज़ें उन्हें खास बनाती हैं वह है उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, पर्सनैलिटी, उनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और उनके स्ट्रगल्स। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स और हमारी ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। और एक अच्छा रेंजर बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं कुछ पॉइंट्स के साथ आज हम इन रेंजर्स को रैंक करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10। तो नंबर 10 पर हमारे पास है कार्टर ग्रेसन, पावर रेंजर लाइट स्पीड रेस्क्यू से। कार्टर ग्रेसन पावर रेंजर लाइट स्पीड रेस्क्यू का रेड रेंजर था और इसका किरदार निभाया था एक्टर शॉन जॉनसन ने। बचपन में कार्टर के साथ एक हादसा हुआ था जिसमें वो जलती हुई बिल्डिंग में फंस गया था और कैप्टन मिशेल ने वहां आकर उसकी जान बचाई, जो उस वक्त एक फायर फाइटर थे। और इस हादसे ने कार्टर को एक फायर फाइटर बनने और लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। और इसके बाद बड़े होकर कार्टर एक फायर फाइटर बनता है और लोगों की जान बचाता है। कार्टर की ब्रेवरी, डेडिकेशन और क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल उसे एक अच्छा रेंजर बनाती है, साथ ही एक कमाल का लीडर भी, जो बुराइयों को मिटाने के लिए खुद को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता। नंबर 9, जेडन शीबा, पावर रेंजर्स सैमुराई। जेडन शीबा पावर रेंजर्स सैमुराई का रेड रेंजर था और इस किरदार को निभाया था एक्टर एलेक्स हार्टमैन ने। जेडन को बचपन से ही उसके मेंटोर एक सैमुराई बनने के लिए ट्रेन कर रहे थे, ताकि उसकी बहन लॉरेन के एब्सेंस में वो सैमुराई रेंजर्स की टीम को लीड कर सके। जेडन एक शांत स्वभाव का, होशियारी से लड़ने वाला रेंजर था, जो लड़ाई के वक्त सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और वेपन्स का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करता था। और उसकी यही खूबी सैमुराई रेंजर्स को हमेशा जीत दिलाती थी। साथ ही जेडन एक दयालु और फिक्रमंद इंसान भी था, जो मासूम लोगों को हर खतरे से दूर रखना चाहता था। और इसी वजह से वो शुरुआत में नहीं चाहता था कि उसका दोस्त एंटोनियो रेंजर टीम को ज्वाइन करके अपनी जान को खतरे में डाले। नंबर 8, वेस्ले कॉलिंस, पावर रेंजर टाइम फोर्स। वेस्ले कॉलिंस पावर रेंजर टाइम फोर्स का रेड रेंजर था और इसका किरदार निभाया था एक्टर जेसन फॉन्ट ने। वेस और टाइम फोर्स का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और ना ही वेस का अरबपति बाप चाहता था कि उसको ऐसा फ्यूचर मिले, लेकिन वेस की किस्मत उसे वहीं ले आई जहां उसे होना चाहिए था। वेस के ओरिजिनल टाइम फोर्स रेड रेंजर एलेक्सी जेनेटिकली आइडेंटिकल होने की वजह से टाइम फोर्स ने उसे क्रोनोमॉर्फर दे दिया और इस तरह वेस बनता है रेड टाइम फोर्स रेंजर। हालांकि शुरुआत में किसी को भी एक ऐशो आराम में जन्मे बेफिक्र इंसान से ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं थी, लेकिन आखिरकार वेस ने अपनी डेडिकेशन और ब्रेवरी के दम पर टाइम फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम और यहाँ तक कि ओरिजिनल रेड टाइम फोर्स रेंजर एलेक्स को भी ये साबित कर दिया कि वो एलेक्स से भी बेहतर लीडर है। नंबर 7, ट्रॉय बुरोस, पावर रेंजर्स मेगा फोर्स। ट्रॉय बुरोस पावर रेंजर्स मेगा फोर्स का रेड रेंजर था और इस किरदार को निभाया था एक्टर एंड्रयू ग्रे ने। ट्रॉय एक ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट था और उसे बचपन से ही एक बहुत बड़ी लड़ाई के विजन्स नजर आते थे, जिसमें आज तक आए सभी रेंजर्स साथ मिलकर इविल फोर्सेस की एक बहुत बड़ी आर्मी से लड़ रहे होते थे। और भविष्य में होने वाली इस घटना को वर्तमान में ही देख पाने की खूबी ही ट्रॉय को दूसरे रेंजर से खास बनाती थी। साथ ही ट्रॉय के अंदर एक अच्छे लीडर वाली सारी क्वालिटीज भी थी। वो रिस्पॉन्सिबल था, अपने मिशन को लेकर फोकस्ड था, अपने दोस्तों के साथ लॉयल था और उसके अंदर रोबोट्स में भी इंसानियत देख पाने का हुनर था। और यही बातें उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करती हैं। ट्रॉय अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स की तरह ज़्यादा बोलता नहीं था और ज़्यादातर शांत ही रहता था, लेकिन दुश्मनों से लड़ते वक्त ट्रॉय का जोश एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता था, जिससे पता चलता है कि ट्रॉय एक रेंजर के तौर पर अपने फर्ज को कितनी ईमानदारी से निभाता है। नंबर 6, लियो कॉर्बेट, पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी। लियो कॉर्बेट पावर रेंजर लॉस्ट गैलेक्सी का रेड रेंजर था और इसका किरदार को निभाया था एक्टर डेनिस सिल्वेन ने। लियो बचपन से ही अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानने की ख्वाहिश रखता था और इसी वजह से वो अपने बड़े भाई माइक से छुपकर स्पेस कॉलोनी टेरा वेंट्योर पर आकर एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ता है।
और इसी दौरान उसकी मुलाकात माया से हुई, जिसने लियो और उसके साथियों से मिरीनोई ग्रह पर आकर फ्यूरियो नाम के मॉन्स्टर से क्वाशर सेवर और मिरीनोई के लोगों को बचाने की मदद मांगी। एक रेंजर के तौर पर लियो को अपना पूरा सफर इस सेल्फ डाउट पर गुजारना पड़ा कि रेड रेंजर बनने का असली हकदार वो नहीं बल्कि उसका भाई था, क्योंकि मिनोरी ग्रह पर फ्यूरियो से लड़ते वक्त रेड क्वाशर सेवर को लियो ने नहीं बल्कि उसके भाई माइक ने निकाला था, और इसी वजह से उसको अक्सर अपने फर्ज में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हुए और अपनी जान को दांव पर लगाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन ट्रैकिना के खिलाफ आखिरी लड़ाई में लियो ने अपनी पूरी जान लगा दी और ये साबित कर दिया कि गैलेक्सी रेंजर को उससे अच्छा रेड रेंजर और टीम लीडर मिल ही नहीं सकता। नंबर 5, जैक लैंडर्स, पावर रेंजर्स स्पेस पेट्रोल डेल्टा। पावर रेंजर यूनिवर्स के रॉबिन हुड के तौर पर जाने जाने वाला जैक लैंडर्स पावर रेंजर स्पेस पेट्रोल डेल्टा का रेड रेंजर था और इस किरदार को निभाया था एक्टर ब्रेंडन जे मैकलरन ने। रॉबिन हुड इसलिए क्योंकि जैक अपनी दोस्त जी डेलगार्डो के साथ मिलकर अमीरों से चीजें चुराकर उन्हें गरीबों में बांट देता था और यही काम उसे पसंद था। लेकिन इसी दौरान एक दिन उनका आमना सामना एसपीडी से हुआ और कमांडर क्रूगर ने उसे रेड रेंजर बना दिया। पूरे शो के दौरान जैक की टीम के ब्लू रेंजर स्काई से ज्यादा नहीं बनी, क्योंकि स्काई को ऐसा लगता था कि वो जैक से बेहतर रेड रेंजर और टीम लीडर बन सकता था। लेकिन अपने आपसी मसलों से ऊपर उठकर वो दोनों एक रेंजर के तौर पर एक दूसरे की इज्जत करते थे। और इस बात का सबूत रिफ्लेक्शन एपिसोड में मिलता है, जब स्काई मडलॉक से अपने पिता का बदला लेना चाहता था और जैक ने स्काई पर भरोसा करके उसे अपना मॉर्फर और बेटलाइजर दे दिया। और टीम के किसी और रेंजर को अपना मॉर्फर और बेटलाइजर देने वाला शायद जैक का इकलौता रेड रेंजर है। एसपीडी रेंजर्स का मिशन पूरा होने और एम्परर ग्रम को अरेस्ट करने के बाद जैक ने एसपीडी छोड़ दी और अपनी नई दोस्त एली सैमुअल्स के साथ मिलकर वापस वही काम करने चला गया जिसमें उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी, यानी कि गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना। नंबर 4, तो अब हमारे पास है मैक हार्टफोर्ड, पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव से। मैक हार्टफोर्ड पावर रेंजर ऑपरेशन ओवरड्राइव का रेड रेंजर था और इसका किरदार को निभाया था एक्टर जेम्स मैक्लूरकेन ने। मैक अरबपति बिजनेसमैन और आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड का बेटा था और वो भी हमेशा से अपने डैड की तरह आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन पर जाने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन उसकी पूरी जिंदगी 360 डिग्री तब घूम गई जब उसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है। ये बात मैक को दूसरे सभी रेंजर्स से अलग बनाती है और बहुत ही खास बनाती है। इसके बाद मैक को दुखों के बादलों ने घेर लिया। मैक को अपने अस्तित्व पर शक होने लगा। उसने अपनी जिंदगी के 2 सालों में जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी सोचा था, वो महज एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसे मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड ने उसे यूज करने के लिए प्रोग्राम किया था। हालांकि आखिरी एपिसोड में मिस्टर एंड्रयू हार्टफोर्ड ने ये साबित कर दिया कि भले ही मैक उनका बायोलॉजिकल सन ना हो, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसी से प्यार करते थे और मैक के लिए एंड्रयू कोई भी कुर्बानी दे सकते थे। आखिर में कोरोना अरोना के नगीने की मदद से फिलोरियस बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और कोई भी इंसान उसे हरा नहीं सकता था। यहाँ पर मैक को डेस्टिनी पर भरोसा और ज्यादा हो गया था। मैक इंसान नहीं था और उसको इस बात का कोई भी गम नहीं था। मैं इंसान नहीं हूँ और मुझे इस बात का कोई गम नहीं। नंबर 3, निक रसेल, पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। निक रसेल पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स का रेड रेंजर था और इस किरदार को निभाया था एक्टर फिराज डिरानी ने। निक का जन्म मैजिक वर्ल्ड में हुआ था और अच्छाई और बुराई के बीच घमासान युद्ध के दौरान फिनियस नाम का एक ट्रॉबलिन उसे इंसानों की दुनिया में छोड़ आया जहां वो सुरक्षित रह सके। लेकिन निक की किस्मत उसे वापस वहीं खींच लाई जहां से वो चला था, यानी मैजिक वर्ल्ड में। यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ अच्छे जादू और बुरे जादू के बीच एक नए युग की जंग का, जहाँ एक एक कर निक के अतीत से जुड़ी सारी परतें खुलती चली गई और ये पता चला कि निक जादुई दुनिया की वो जीती जागती रोशनी है जो बुरे जादू को खत्म कर सकती है। और निक का पूरा अतीत जिस तरह से धीरे धीरे शो में रिवील किया जाता है वो देखना भी काफी रोमांचक था। हालांकि जितने स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के साथ निक रसेल के कैरेक्टर को डेवलप किया गया था, उतने परफेक्शन के साथ निक की स्टोरी को क्लाइमैक्स में यूज नहीं किया गया। लेकिन मिस्टिक रेंजर्स की टीम को सही सलामत लड़ाई के आखिरी छोर तक ले जाने और ऑक्टोमस को अच्छे जादू की असली ताकत का एहसास कराने में निक ने एक अहम भूमिका निभाई थी। नंबर 2, कैसी रोड्स, पावर रेंजर जंगल फ्यूरी। कैसी रोड्स पावर रेंजर जंगल फ्यूरी का रेड रेंजर था और इसके किरदार को निभाया था एक्टर जेसन स्मिथ ने। कैसी ने बहुत ही कम समय में एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खुद को एक अच्छा लीडर साबित करके दिखाया।
पाइशुआ का एक नया स्टूडेंट जिसे पाइशुआ में आकर कुंफू सीखते हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था और एक हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक नौसिखिए लड़के पर एक रेंजर बनने और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी डाल दी गई, जहां उसके दोस्त लिली और थियो सालों से पाइशुआ में रहकर ट्रेनिंग ले चुके थे, लेकिन फिर भी कैसी ने खुद को किसी भी मामले में अपने दोस्तों से कम नहीं लगने दिया। कैसी ने कड़ी मेहनत की और अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बुराई के खिलाफ जंग लड़ी। जंगल फ्यूरी रेंजर्स की टीम में एक पाइशुआ मास्टर थे, एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट था, 2 वेल ट्रेन कुंफू स्टूडेंट्स थे, पर इन सब के बीच भी कैसी ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा और आखिरकार साबित कर दिया कि एक सच्चा लीडर हमेशा अपने दिल की सुनता है और हमेशा सही फैसले लेता है। नंबर 1, कोल एवंस, पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स। कोल एवंस पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स का रेड रेंजर था और इस किरदार को निभाया था एक्टर रिकार्डो मेडिना जूनियर ने। कोल को बचपन से एक आदिवासी कबीले ने पाला था और जब कबीले के सरदार को लगा कि कोल अब बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, तो उन्होंने कोल को उसके माता पिता की एक तस्वीर के साथ शहर भेज दिया ताकि वो अपने असली परिवार को ढूंढ सके। इसी दौरान कोल रेंजर टीम में शामिल हुआ और बचपन से ही जंगलों में पले बड़े होने की वजह से कोल प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वाइल्ड जॉर्ड्स और दूसरे जानवरों के मन की बातों को समझकर आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर लेता था। इसी दौरान कोल अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश में भी लगा हुआ था और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे अपने मम्मी पापा जरूर मिल जाएंगे, मगर उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई जब मास्टर ऑर्ग ने उसे बताया कि उसके माता पिता मर चुके हैं और उनका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त डॉक्टर एडलर ही था जो अब मास्टर ऑर्ग बन चुका है। इस सब के बावजूद भी मास्टर ऑर्ग के मरने के बाद आखिरी एपिसोड में कोल को अपने माता पिता के साथ साथ डॉक्टर एडलर की ग्रेव पर भी फूल चढ़ाते हुए और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हुए देखा गया। इससे पता चलता है कि कोल सिर्फ एक अच्छा रेंजर ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी था। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 रेड पावर रेंजर्स। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक ए स्क्वाड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ए स्क्वाड को सब्सक्राइब करें। ए स्क्वाड पर आपको मूवीज़, वेब सीरीज़, पावर रेंजर्स और एनीमे से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और जाने से पहले थ्रिल स्टेशन को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको ए स्क्वाड और थ्रिल स्टेशन के इंस्टाग्राम हैंडल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज हमने सच में बहुत काम दे दिया है आपको। खैर, आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।